हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सोल जर्नी के हमारे ये जो सीरीज़ है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। जैसे मैंने आप लोगों को साइंस बताए हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में कि कैसे आपको पता चलेगा कि आप इस जर्नी में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमें इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग के फिजिकल सिम्टम्स जो आपको फील हो रहे हैं, जो आपकी बॉडी को फील हो रहे हैं, वो बताने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप इस जर्नी में होते हैं और आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है, तब आपकी बॉडी में भी आपको कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अब चेंजेस मतलब ऐसा नहीं होगा कि कुछ आपको अपने बॉडी के शेप में कुछ चेंजेस दिखाई देंगे या कुछ नहीं। आपके साथ फिजिकली आपको क्या फील हो रहा है, आपके अंदर क्या चीज़ें हो रही हैं, वो आपको कुछ ना कुछ चेंजेस आपको फील होते हैं, बट हमें समझ में नहीं आता ये अचानक हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके पहले मैं आप लोगों को पहले ये चीज़ इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगी कि जो हमारी बॉडी के नीचे के 3 चक्रास होते हैं, जिसमें हमारा रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र, ये 3 चक्र जो हमारे नीचे के हैं, लाल, नारंगी और पीला, ये 3 नीचे के जो चक्र हैं हमारे, ये चक्र हमारे पूरे सिस्टम का बेस होता है। राइट, हमारी बॉडी के पूरे सिस्टम का अगर हम बेस बोलें, या हमारे सारे चक्र का भी वो बेस है, हमारी बॉडी का भी बेस, हमारा नीचे का पोर्शन ही हमारा बेस होता है। ठीक है, तो हमारे नीचे के जो 3 चक्र है वो हमारे सिस्टम का, हम उसको रूट कहते हैं, जो जिसको अगर हम बोल सकते हैं नॉर्मली कि आपके बोन्स, मसल्स, स्टमक, वो जो गट एरिया जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं गट फीलिंग्स हो रही है। गट फीलिंग यानी हमारे सोलर प्लेक्सस चक्र को बहुत चीज़ें पता होती हैं। जब हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र कुछ हमें बताता है तो हम बोलते हैं हमें ऐसी, हमारी गट फीलिंग ऐसी हो रही है कि हमें पता चल रहा है। तो वो वही है, आपका एक्टिव होगा तो आपके इंट्यूशंस और आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। आपका गट एरिया, आपका स्टमक वाला पूरा पोर्शन, आपकी बॉडी की जो मसल्स है वो, और आपकी बॉडी की बोन्स जो हैं, वो सारी चीज़ें आपके नीचे के ये 3 ही चक्रास हैं जिनसे रिलेट करती हैं, और इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी होती हैं। अब चूंकि हमें ये पता है कि रूट चक्र यानी रूटेड, ग्राउंडेड है वो। ठीक है, अगर हम देखें हमारी पूरी बॉडी के लिए ग्राउंडेड जो चीज़ें हैं, जो हमें पूरी सिक्योरिटी, सेफ्टी, हमारा पैशन, क्रिएटिविटी, डाइजेशन वगैरह सारी चीज़ों को जो भी रोल कर रहे हैं वो कर रहे हैं हमारे नीचे के जो 3 मेन चक्रास हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको तब आती है जब आप अपने ये 3 नीचे के चक्रास की एक्टिवेशन स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब वो ब्लॉक्ड हैं, अब आपको उनको एक्टिव करना है। तो आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, अब इसमें आपको बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जो नॉर्मली आपकी 3D वर्ल्ड, जिसको हम कह सकते हैं हमारे फिजिकल वर्ल्ड में हमें, यानी आपकी खुद की बॉडी में आपको फील होंगे। वो सोल लेवल पे नहीं होंगे, वो आपको आपकी जो है ना, फिजिकली आपको वो फील होंगे। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे कि इसके मेन फिजिकल सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो इसका पहला सिम्टम है जो आपको आपकी बॉडी में फील होगा, वो है ब्लोटिंग। अगर मैं उसको हिंदी में डिस्क्राइब करूँ तो सूजन। आपको आपकी बॉडी में स्वेलिंग दिखाई देगी। राइट, आपको कहीं पे भी ऐसा लगेगा, मुझे मतलब अगर आपकी बॉडी पे उसका इम्पैक्ट कैसे दिखाई देगा कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जब आप अपने चक्र का एक्टिवेशन स्टार्ट करेंगे और आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को कैच करेंगे, आपको जो साइंस से पता चल जाएगा कि आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है और आप मेडिटेशन वगैरह करना शुरू करेंगे, तो फिजिकली आपको पहला सिम्टम ये दिखेगा कि आपकी बॉडी में अगर आपको बेवजह, बिना किसी रीज़न के अगर आपको स्वेलिंग दिख रही है, आपको कहीं भी बॉडी किसी भी पार्ट में आपको सूजन दिखाई दे रही है, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी जर्नी का ये जर्नी में, जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं ना कि आप कुछ भी दवाइयाँ भी लेंगे हम किसी चीज़ की, कोई बीमारी की, मेडिटेशन तो हमारा अलग हो जाता है, लेकिन मेडिटेशन के साथ में अगर आप पर्टिकुलर किसी बीमारी की डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं और आप लोग उसकी मेडिसिन्स वगैरह लेते हैं, तो होता है ना कई बार उसका एक
ऑपोजिट रिएक्शन बोल सकती हूँ, या मैं उसको अगर दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो इम्प्रूवमेंट रिएक्शन होता है। तो सिमिलरली जब आप इस जर्नी में स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को आपकी, तो आपकी बॉडी में आपको सूजन कहीं भी किसी भी बॉडी के पार्ट में दिखाई देने लगती है। तो आप ये सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या हो गया, मैंने क्या किया, मैं ज़्यादा चली भी नहीं और ऐसा नहीं हुआ, मैं गिरी भी नहीं, बट हो रही है मुझे स्वेलिंग, कुछ खट्टा खा लिया है या जो भी चीज़ें, तो वो नॉर्मल है। अगर आपको बॉडी में स्वेलिंग हो रही है तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये आपकी जर्नी का ही एक सिम्टम है जो फिजिकली आपको पता चल जा रहा है कि हाँ आप इस जर्नी में एंटर कर चुके हैं और अब आप अपनी जर्नी में ही हैं और आपको ये सारी चीज़ें आप दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो अब इसका अगर मैं दूसरा वाला सिम्टम देखूं तो स्पिरिचुअल जर्नी का फिजिकल वर्ल्ड में फिजिकली सेकंड वाला सिम्टम आपको दिखेगा, वो ये होगा कि आपको पानी पीने की बार बार बोलते हैं ना, मतलब वाटर रिटेंशन अगर मैं बोलूँ तो बार बार आपको प्यास लगेगी, थोड़ी थोड़ी देर में आपको घबराहट होगी, आपको ऐसा लगेगा कि पेट में गर्मी हो रही है कुछ, तो मतलब ऐसा लगेगा पानी पीने के बाद में भी जैसे आप सेटिस्फाई नहीं हुए कि आपको पानी की प्यास अब नहीं लग रही है, आपको बार बार पानी पीने का मन करेगा और आप इतना ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा होता है ना कि पानी पी लिया लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि पानी पिया ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी आपके अंदर वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो आपको अंदर हीट फील होगी और कई बार आपको ऐसा होता है कि ठंडक फील होने लग जाएगी। सेंसेशन ऐसा होता है इसका कि कई बार ठंडक लगेगी, थोड़ी देर बाद गर्मी लगेगी, तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि ये चीज़ें क्या, क्योंकि आपकी एनर्जीज का अंदर आपकी बॉडी में फ्लक्चुएशन ऐसा हो जाएगा कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये जो चीज़ें चल रही हैं वो क्या हो रही हैं। अब समझ में कैसे नहीं आएगा, बार बार प्यास लगेगी, थोड़ी देर में गर्मी लगेगी, फिर आपको लगेगा कि मैं फ़ैन ऑन कर दूँ, एसी कूलर सब ऑन करके बैठ जाओगे, फिर आपको फिर से ठंड लगने लग जाएगी, आप सब बंद करके वापस बैठ जाओगे। तो ये चीज़ें होंगी और उसमें आपको प्यास भी लगेगी क्योंकि आपको अंदर हीट फील हो रही है, तो आप बार बार पानी पियोगे, तो पानी पीने की आपकी जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में रहेंगे। फिर इसका अगर मैं थर्ड सिम्टम देखूँ आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का फिजिकल वर्ल्ड में, वो होगा आपको थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लगेगा, कुछ समय के बाद 15 दिन या 20 दिन बाद आपको ऐसा लगेगा आपका वेट गेन हो रहा है, मतलब आपका जो वज़न है वो बढ़ रहा है, आपको फील होगा, आपको ऐसा लगेगा यार ऐसा क्यों लग रहा है, मेरा वज़न बढ़ गया है। या एक्चुअल में पता है इसके पीछे रीज़न ये भी होता है कि जब आप खुश होते हैं, राइट, जब आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको खुशी मिलती है किसी चीज़ से, या हम अंदर से वो हैप्पीनेस फील करते हैं, हमारा इनर चाइल्ड हील्ड होता है, तो हम लोग, हमारी डाइट भी बहुत अच्छी होती है, हमारा हर चीज़ का जो भी चीज़ें हैं, लाइक हमें जो चीज़ पसंद होती है हम वो खाते हैं, हम घूमते हैं, हम खुश होते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हमारा वेट गेन होता है, राइट। तो अब हमको कैसे, जब आपको ऐसा लगेगा ना आपका वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब यही है कि आपको इनर पीस मिल चुकी है और आप अब अपनी वो अध्यात्म की जो आपकी जर्नी है उसमें आप एक स्टेप ऊपर आ गए हैं कि अब आप सीख गए हैं कि अपने इनर चाइल्ड की कैसे केयर करनी है, कैसे उसको खुश रखना है और कैसे आपको अपने सेल्फ लव की तरफ ध्यान देना है। ठीक है, तो इसका थर्ड सिम्टम है कि आपका जो वेट है वो आपको थोड़ा सा बड़ा हुआ दिखाई देता है। नॉर्मल वेट से आपको ऐसा लगता है कि एक महीने में आपका 2 किलो 3 किलो वजन बढ़ गया है, तो इसमें घबराना नहीं है। आप जब फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो वो वेट आपका वापस नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको करना ज़रूर है एक्सरसाइज वगैरह। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फिजिकल सिम्टम बता रही हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसा होता है कि आपका वेट गेन हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फिजिकल सिम्टम नंबर 4 क्या है, तो वो होगा आपका एग्जॉशन। एग्जॉशन में क्या होगा कि आपको थोड़ी थोड़ी देर में थकावट सा फील होगा, मतलब आपको कैसे लगेगा कि आप थोड़ा सा काम करोगे और लगेगा बहुत सारा काम हो गया, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ या मैं सो जाता हूँ। एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न क्या है कि आप अभी अपनी जर्नी में आपके जो चक्रास थे वो भी सब बंद पड़े थे, आपने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। आपको कहा गया मेडिटेशन करो तो आपने म्यूजिक प्ले कर लिया और आप आंखें बंद करके बैठ गए, लेकिन आपको मतलब अगर मैं बोलूँ तो पर्टिकुलरली कैसा मेडिटेशन करना ये आपको नहीं पता था। ठीक है, अब आपको ये पता चला है कि
जो मेडिटेशन का बेस है वो आपके चक्रास ही हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का मेडिटेशन करना है तो उसके पहले आपको अपने चक्रा को हील करना पड़ेगा। अब आप अपने काम पे लग गए हैं, आप खुद से काम नहीं कर रहे, लेकिन आपकी सोल काम कर रही है। आपकी पूरी एनर्जी आप कहाँ दे रहे हैं? आप अपने चक्रा के एक्टिवेशन में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि हम जब फिजिकल काम करते हैं तो हमें मतलब सपोज कीजिए आपने 3-4 घंटे काम किया, आप थक गए, आप जाके सो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप जब उठेंगे ना तो आपको एकदम रिलैक्स फील होगा, क्योंकि वो आपने फिजिकल वर्क किया है। लेकिन जब आप अपने ब्रेन का या फिर अपनी सोल के लेवल से काम करते हैं ना, तब आप बहुत समय के लिए थकान फील करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, आप मेडिटेशन कर रहे हैं मतलब आप अपनी पूरी एनर्जी, आप एक एक चक्रा को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब एक एक चक्रा पर आप अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। तो आपकी सोल जो इतने समय से ये सोच के बैठी थी कि ये तो एक्टिव होना नहीं है, उनको आपने काम पे लगा दिया कि नहीं, अब मैं अपने चक्रा को हील करूंगी और मुझे चाहिए कि मैं पूरी एक्टिव रहूं। तो आपका एक एक चक्र जब एक्टिव होता जाएगा तो एनर्जी, अभी फिलहाल आपकी फिजिकल एनर्जी आपने अपने चक्रा पे लगाई है इंटरनली, ठीक है। तो उसके कारण ना आपको थकान फील होगी थोड़ी थोड़ी देर में। आप सोचोगे कि यार अभी मैंने आज सुबह से कुछ किया नहीं, लेकिन मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है। आपको नींद आएगी, थोड़ी सी देर में ऐसा फील होगा जैसे आपने बहुत काम कर लिया है, फिर आप सोचोगे मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं, लेकिन फिर भी आपको थकान लगेगी। और जब भी वीकेंड आएगा या कुछ थोड़ा सा टाइम आपको मिलेगा ना, तो आप सोचोगे इसमें एक नींद निकाल लेते हैं। वो ये नहीं सोचना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे नींद क्यों आ रही है, मुझे ऐसा टायर्डनेस टाइप क्यों फील हो रहा है, बॉडी मेरी ऐसी, आपकी बॉडी में ऐसे खिंचाव फील होगा कि मतलब कोई पकड़ के स्ट्रेच कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें एक सिम्टम है, आपका फिजिकल सिम्टम है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करके आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। जब आप इस जर्नी में होते हैं तो आपके साथ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। और उसके बाद होगा एक बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको मैं कह सकती हूँ, वो होगा आपका एक 5th नंबर का सिम्टम। आपको पेन होगा बॉडी में, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होंगे जिसमें आपको पेन होगा। आपको स्टमक एक हो सकता है, आपको बैक एक हो सकता है, आपके नीज में आपको पेन हो सकता है, पैरों में, थाइज में, आपके कमर में, कहीं भी बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर आपको बेवजह पेन हो रहा है, आप सोच रहे हो कि मैंने आज ऐसा कुछ तो किया नहीं है कि मैंने आज कुछ बहुत सारा सामान उठाया हो या मैंने बहुत काम किया हो, लेकिन फिर भी बॉडी में इतना पेन हो रहा है। आज मैंने ऐसा कुछ, ना मैंने दौड़ लगाई, ना मैंने कोई एक्सरसाइज की, तो भी मेरे पैर में दर्द है, मेरे हाथ में दर्द है, मुझे पीठ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आपको कहीं भी अगर दर्द हो रहा है बिना किसी रीज़न के, ठीक है, कोई आपने कुछ एफर्ट्स नहीं लगाए हैं, आराम से आप हमेशा की तरह उठे हो, लेकिन सुबह उठते से ही सिर दर्द हो गया, सुबह उठते से ही मेरे को पैर में दर्द हो रहा है, मतलब मेरे साथ भी होता है ये। मुझे जैसे अभी नॉर्मल कुछ भी पेन नहीं है, लेकिन मुझे सडनली एक मेरे राइट पैर में बहुत सारा पेन स्टार्ट हो गया, तो इट मीन्स कि मेरा रूट चक्रा कहीं ना कहीं उसको नीड है कि मैं उसको फिर से हील करूँ या उसको बैलेंस में लाने की कोशिश करूँ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। अब ऐसे आपको अगर कहीं भी पेन हो रहा है तो आप इन चीज़ों को समझ जाइए कि आपकी जर्नी में आप जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तभी आपको ये सिम्टम दिखाई दे रहे हैं कि आपको यहाँ ऐसी पर्टिकुलर बॉडी में पेन हो रहा है। ये 5 ऐसे इम्पॉर्टेंट फिजिकल सिम्टम्स हैं जो आपको ये बताएंगे, आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस अगर आपको दिख रहे हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर करने के बाद आगे बढ़ चुके हैं, आप 2 स्टेप आगे आ चुके हैं, ठीक है। अगर मैं आपको इसमें, अगर आप लोग नॉर्मल मैं बताऊं, अगर आप इन सारे फिजिकल सिम्टम्स से अपने आप को निकालने की कोशिश करना चाहते हैं, मतलब होता है ना, सूजन हो रही है या फिर वेट गेन हो रहा है, एग्जॉशन हो रहा है, पेन हो रहा है बॉडी में कहीं, तो इनसे कैसे आप बचने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अपनी बॉडी के साथ एकदम सॉफ्टली काम करना है, पेशेंस के साथ में। ऐसे नहीं करना कि अरे यार ऐसे क्यों हो रहा है, मेरे को तो टेंशन हो गई, नहीं। आप पेशेंटली इन चीज़ों को इग्नोर कैसे करना है, हमको डिस्ट्रैक्ट करना है खुद को, ठीक है। अपने साथ आप खुद काइंड रहें, अपनी बॉडी से आपको
बोलते हैं ना, अपनी बॉडी के लिए आपको एक लविंग पर्सन बनना है कि ठीक है मेरे साथ अगर ऐसा हो रहा है, आप उसका जो भी इलाज होता है, हमें जैसे पैरों में दर्द हो रहा है या सूजन आ रही, तो आप थोड़ा गर्म पानी नमक डाल के रखो, पैरों को उसमें डाल के रखो। आपको लग रहा है कि मुझे पैरों में बहुत गर्मी फील हो रही है, तो ठंडे पानी में पैरों को डाल के रखो। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जो चीज़ होती है ना, आपको सब पता है, ठीक है। वेट गेन हो रहा है तो आप क्या करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, थोड़ा वॉकिंग कीजिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, उनसे आप इन चीज़ों से बेटर हो सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ मैं बताऊं, ये सिम्टम्स आपको ज़रूरी नहीं कि सारे स्टार्टिंग के 1 महीने में ही आपको सारे सिम्टम दिखे। एक्चुअल में देखा जाए तो कम से कम 4 से 6 महीने तक आपको ऐसे सिम्टम्स दिख सकते हैं, क्योंकि मैं मैक्सिमम टाइम 6 महीने बोल रही हूँ, उससे कम टाइम में भी हो सकता है कि आपको ये दिख के और ये सारे सिम्टम्स आपके ख़त्म भी हो जाएं और आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे निकल जाएं। बट ये इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें ये सारे सिम्टम्स दिखते हैं और मिनिमम टाइम होता है 3 महीने, मैक्सिमम होता है 6 महीने। आपको तब तक ये चीज़ें, हो सकता है कभी ना कभी कोई भी सारे सिम्टम एक साथ तो दिखेंगे नहीं, धीरे धीरे हो सकता है कोई सिम्टम्स अभी दिख जाए और 2-3 महीने बाद कोई सिम्टम तब दिखे, और कई बार ऐसा भी होगा कि ज़रूरी नहीं आपको ये सिम्टम दिखे, लेकिन 99% केसेस में ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करते रहिए, अपनी जर्नी में बहुत पोलाइटली, बहुत पेशेंटली, बहुत काइंडली और लविंगली आपको आगे बढ़ना है, अपनी बॉडी के साथ बहुत काइंड रहना है, और जैसे जैसे आप इस जर्नी में अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारा बोलते ना, इनर पीस आपको तभी मिलेगा जब आप इस जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ेंगे। तो ये इनिशियल होता है कि हमारे साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आपके साथ होता है तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये नॉर्मल सिम्टम है जो हमें इस अवेकनिंग में दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्पिरिचुअल जर्नी के जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि फिजिकल सिम्टम बताना ज़रूरी है। मुझे बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज़ें हो रही हैं, जो अभी हम लोग सेशंस ले रहे हैं, उसमें भी मुझे बहुत सारे लोगों से, मेरी बहुत सारी सोल सिस्टर्स हैं, सोल ब्रदर हैं, उन सब से मुझे ये चीज़ सुनने को भी मिली है कि हमें ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ में। तो वो आप घबराइए मत, क्योंकि ये सिम्टम होते हैं। अगर ये हो रहे हैं आपके साथ में, इसका मतलब है आप सही पाथ पर चल रहे हैं और आपको ऐसे ही अपने ऊपर वर्क करते जाना है। एक समय ऐसा आएगा 3 महीने, 4 महीने या 5 महीने बाद में कि आपके ये सारे सिम्टम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे और आप स्पिरिचुअल लेवल पे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। बने रहिए आप लोग मेरे साथ में। मैं नेक्स्ट वीडियो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में। मैंने अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल आईडी सब कुछ आपको प्रोवाइड किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, आप मुझे वहाँ पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग मुझसे सेशन लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे वहाँ पर जाके मैसेज कर सकते हैं। मुझे टाइम मिलेगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। इंस्टेंट रिप्लाई मैं नहीं कर पाती, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी रिप्लाई दूँ आप लोगों को। मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।